When aluminium is heated in nitrogen gas at 700, it gives aluminium nitride. ये equation given है. If 67.5 gram of aluminium and 140 gram of nitrogen gas are allowed to react. Find the limiting reactant mass of aluminium nitride and mass of excess reactant जो कि unreacted रह जाएगा. Actually देखें, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो इंटायरली कंज्यूम हो जाता है, राइट. और दूसरा रिएक्टेंट वो होता है जो कि एक्सेस रिएक्टेंट होता है, जो कि इंटायरली कंज्यूम नहीं होता बल्कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के खत्म होने पर, और वो रिएक्टेंट जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो अनरिएक्टेड बच जाता है. तो वो जो अमाउंट उसकी रह जाएगी, बच जाएगी, उसे बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. उसको आपने फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, डेटा बना लें. क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको. मास गिवन है, मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है आपको कितना 67.5 ग्राम. मोलर मास एल्यूमिनियम का, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम पर मोल. सिमिलरली मास गिवन है आपको नाइट्रोजन का. मास ऑफ नाइट्रोजन इज 140 ग्राम and molar mass of nitrogen is 28 gram per mole. As you know कि atomic mass नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 28 ग्राम पर मोल. फाइंड करना है हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट. मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमने फाइंड आउट करना है. मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड फाइंड आउट करना है, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का भी मोलर मास आप निकाल लो. एल्यूमिनियम कितना होता है 27 और नाइट्रोजन कितना होता है 14. प्लस करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 41 ग्राम पर मोल. ओके, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंट्स के. तो पहली चीज आप करेंगे फाइंडिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. फाइंडिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम हम फाइंड आउट कर लेंगे. एल्यूमिनियम के मोल्स के लिए उसका जो मास है 67.5, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से जो कि 27 है. आप डिवाइड करें कि आपको वैल्यू मिलेगी 2.5 मोल. एल्यूमिनियम के जो मोल अवेलेबल हैं वो 2.5 हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम फाइंड आउट करेंगे. नाइट्रोजन के मोल्स के लिए नाइट्रोजन का मास कितना है 140, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से. मोलर मास 28, इसमें आपको वैल्यू मिल रही है 5 मोल्स. ओके, नाउ गिवन इक्वेशन आपकी क्या है. गिवन इक्वेशन इज 2 moles of aluminium reacts with 1 mole of nitrogen gas to produce 2 moles of aluminium nitride. ओके, सो हम मोल कंपैरिजन करेंगे कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट. जो सेकंड काम करना है वो है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट. टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट हम वन बाय वन हर रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट से. सो मोल कंपैरिजन, मोल कंपैरिजन बिटवीन, पहले हम मोल कंपैरिजन करेंगे एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ. एल्यूमिनियम कितने इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड. सो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हो रहे हैं. अच्छा, एल्यूमिनियम के मोल्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 2.5 मोल्स, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5. 2 से 2 कैंसिल होगा. आपको जो मोल्स मिल रहे हैं वो 2.5 मोल मिल रहे हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड के. यानी अगर आप एल्यूमिनियम से चेक कर रहे हैं तो आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितना मिल रहा है 2.5 मोल. नाउ वी विल परफॉर्म द मोल कंपैरिजन between
mole comparison between nitrogen and aluminum nitride. Nitrogen, according to equation, 1 mole of nitrogen producing 2 moles of aluminum nitride. So 1 मोल यहाँ आ जाएगा और 2 मोल्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इक्वेशन के मुताबिक हमने लिख लिया। इसके बाद नाइट्रोजन के मोल हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? 5 मोल्स अवेलेबल हैं एंड इसके मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो x मल्टीप्लाई 1x एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर वो 10 मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा और एल्यूमिनियम से जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं 2.5। और आप लोग ये सीख चुके हैं जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप यहाँ लिख लो सिंस एल्यूमिनियम प्रोड्यूस लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम जो है वो कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट के, हेंस इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसके लिए हम कौन से मोल इस्तेमाल करेंगे? ये वाले मोल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लें मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मास आपने फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो मोल्स हैं जो कितने हैं 2.5, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मोलर मास हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 41। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने पर 102.5 ग्राम। तो बेटा ये आपका मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड तो आ गया। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेस मास। एक्सेस मास हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम थोड़ा सा मोल कंपैरिजन करेंगे। तो मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो मोल कंपैरिजन, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसके लिए हम मोल कंपैरिजन करेंगे दोनों रिएक्टेंट्स का आपस में। ठीक है, अब एल्यूमिनियम तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन एक्सिस रिएक्टेंट है। नाइट्रोजन के मोल अवेलेबल कितने हैं? 5। हम ये चेक करेंगे कि एल्यूमिनियम के जो मोल्स हैं 2.5 मोल्स, उसके लिए हमें नाइट्रोजन के मोल एग्जैक्टली रिक्वायर्ड कितने हैं? अवेलेबल तो 5 मोल है नाइट्रोजन के, लेकिन 2.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितने मोल हमें नाइट्रोजन के रिक्वायर्ड हैं, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लें कि भाई हम कंपैरिजन कर रहे हैं एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन के मोल्स का। ठीक है जी, एल्यूमिनियम 2, नाइट्रोजन 1। ओके, सो इसके मोल्स अवेलेबल है हमारे पास 2.5। सो 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें कितने मोल्स चाहिए होंगे नाइट्रोजन के? तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और सॉल्व करेंगे x के लिए। तो बेटा 2x बराबर आ रहा है 2x बराबर आ रहा है 2.5 के। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? x इज इक्वल टू 1.25। यानी हमें जो मोल्स रिक्वायर्ड हैं नाइट्रोजन के, जो मोल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जो नीड है हमें नाइट्रोजन के मोल्स की 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्शन करने के लिए 1.25 मोल्स हैं। लेकिन हमारे पास जो मोल अवेलेबल हैं वो कितने हैं? वो हैं जनाब हाउ मच? 5 मोल्स। तो आप यहाँ पर लिख लें कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, जो मोल्स हमें नाइट्रोजन के रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं जनाब? 1.25। जबकि नाइट्रोजन के मोल्स जो क्या हैं अवेलेबल हैं वो कितने हैं जनाब? 5 मोल्स। ठीक है, तो
एक्सेस मोल्स हमारे पास कितने आ गए बेटा, आप सब्ट्रैक्ट कर दें 5 माइनस 1.25, ओके। तो एक्सेस मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 माइनस 1.25, ये हमारे पास 3.75 मोल्स हैं। 3.75 मोल्स हमारे पास ये एक्सेस में आ गए, यानी एक्सेस मोल्स जो है वो 3.75 हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको जो है यहीं पर सॉल्व कर दूंगा। 3.75 मोल जो है एक्सेस में है किसके, नाइट्रोजन के 3.75 मोल्स एक्स्ट्रा मौजूद हैं, और इसको आप मास में कर लें कन्वर्ट। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन आप अगले स्टेप में कीजिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, एल्यूमिनियम नाइट्राइड सॉरी नाइट्रोजन के मोलर मास से। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको वैल्यू मिलेगी 105 ग्राम, मींस 105 ग्राम एक्स्ट्रा मौजूद है नाइट्रोजन, एक्सेस मास है ये इसका। तो एक्सेस मोल्स के बाद नीचे एक और हेडिंग लिखना एक्सेस मास, और मल्टीप्लाई करवा के इस तरह से आंसर लिख देना, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दैट्स योर आंसर।